दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड जिम। दोस्तों आज हम आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, आपका रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे आरपीएफ हो, एनटीपीसी का हो या यूकेपीसीएस का पीरी हो, यूपीपीसीएस का पीरी हो, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। संततकालीन जितनी भी रचनाएँ हैं या जितनी भी किताबें हैं उनके लेखक कौन हैं, आज हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हम ट्रिक से आपकी हर चीज़ याद करा देते हैं, वही सभी टॉपिक्स पर आपके बीच वीडियो लेकर आते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज की जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संततकालीन जितनी भी रचनाएँ या किताबें हैं उनके लेखक कौन हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका किरान उस सादेन, आपका फ़तूर है और आपका तारीख़ दिल्ली है, आशिका है और नूर सिपहर और तुगलकनामा। ये कुछ किताबें हैं। आपको कैसे याद करनी थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही? अमीर व्यक्ति की बात हो रही। तो अमीर व्यक्ति जो होगा वो किराने की दुकान पे से सामान लेकर आएगा, किरान हो गया। उसका जो फ़ितूर होगा वो बहुत अपर लेवल का होगा, तो फ़ितूर का दोनों किताबें आपकी यहाँ से याद हो जाएगी। जैसे आप खजाइन से भी याद कर सकते हैं, खजाना होगा उसके पास जो व्यक्ति अमीर होगा। और आपका आशिका, उसकी जो आशिका का जो टाइम पीरियड होगा बहुत लंबा होगा। और आपकी तुगलकनामा, वो जो भी फरमान रिलीज़ करेगा वो तुगलक वाले करेगा, वो ऐसे फरमान रिलीज़ करेगा जिसकी सिर ना पैर। तो ये सारी किताबें किसकी हो जाएगी? आपकी अमीर खुसरो। थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किरान हो गया, आपका फितूहल हो गया और आपका आशिक हो गया या खजाइन उफ़ फिलत भी हम कह सकते हैं। तारीख़ दिल्ली, वो एक तारीख पर दिल्ली जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और आपका तुगलक नामा। तो कुछ किताबें थी अमीर खुसरो की जो आपने याद कर ली। बाद में इसका हम रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन के समय आप इजीली से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी तबकात ए नासिरी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नासिरी का मैं आपको बताऊँ, नक्सीर, नक्सीर पता है आपको? जब नाक से खून बहने लगता है तो जो सिराज है, सिराज वो क्या करेगा? वो नक्सीर चला देगा सामने वाले बेस्ट बैन की। तो आपका तबकात इन जो नासिरी किताब है वो किसकी? आपकी सिराज की है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट है आपकी किताब उल यामिनी। देखो जो यम होता है ना, आप पढ़ेंगे यहाँ पे यामिनी यानी कि यम से पकड़ेंगे। यम क्या करेगा? यम आपकी बॉडी से आपकी आत्मा को उतार लेगा, यानी कि उत्बी। तो ये किसकी लिखी हुई है? उत्बी की लिखी हुई। एक किताब हमारी छूट गई, अलबरूनी की किताब छूट गई, तहकीक अलहंद। और किताब उल हिंद जो किताब है ये आपकी किसकी है? अलबरूनी की है। ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे ना आपका बेहाकी। एक बेहाकी की किताब है आपकी, कौन सी? तारीख़ ए सुबुगदीन करके एक किताब है। तो ऐसे थोड़ा सा आप कैसे याद करेंगे? तो जो बेहा होगी ना, बेहाकी, बेहा मतलब जिसे बोलते हैं हम ऐसा पर्सन जो आपके साथ गलत करे उसे बोलते हैं बेहा। तो उसके क्या सबूत आपके पास है? तो सुबुदगीन आप यहाँ पर याद कर लेंगे। तो बेहाकी के क्या है? सबूत आपके पास है। बेहाकी जो आपके साथ गलत कर रहा है या गलत कर रही है उसे हम बेहा बोलते हैं। तो इसे आप इजीली कनेक्ट कर लोगे, बेहाकी यानी कि सुबुदगीन। नेक्स्ट आपका फिरदौसी। देखो फिर आ गया, कौन आ गया फिर? यार शाह आ गया। तो फिरदौसी की किताब है शाहनामा, कई बार एग्जाम में आई है। और लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ यूपी पीसीएस पीरी, उसमें भी पूछी गई थी शाहनामा किसकी है। तो ये आपकी किसकी हो जाएगी? फिरदौसी की। तो फिर कौन आया? शाह लोग फिर से आ गया, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। देखो फरिश्ता की एक किताब है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी? तारीख़ फरिश्ता। और गुलशन इब्राहिमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फरिश्ते से आप फरिश्ता पकड़ लोगे इजीली है। किसकी लिखी हुई? इब्राहिम आदिल के ऊपर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट है आपका ख्वाजा की एक किताब है, कौन सी? फतवल उस सलातीन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो सलातीन से आप क्या पढ़ेंगे? सलातीन तीन तीन पकड़ लेना। तो तीन व्यक्ति की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? तीन व्यक्ति। तो तीन व्यक्ति कौन है? ख्वाजा है, अब्बू है और मलिक है। तो तीनों किसके नाम हैं? जो हमारे पिता लोग होते हैं ना, यानी फादर साहब जो हमारे बड़े होते हैं फादर के लेवल के, उन वो क्या है? वो तीन हैं। कौन कौन है? मलिक भी उनके लिए यूज़ करते हैं, अब्बू भी और ख्वाजा भी। ये हमारे किसके हैं? पिता के। तो पिता के क्या? पिता के तीन आपको एक पर्यायवाची शब्द हैं, वो आप यहाँ से कनेक्ट इजीली कर लेंगे। चलिए राणा कुंभा, इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा की कौन सी किताब है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है? तो आपकी संगीत मीमांसा इंपॉर्टेंट है। और संगीत राज, देखो याद करेंगे, आपने गाना सुना होगा ना कि मुझको राणा जी माफ़ करना गलती हमारे से होगी। तो वो जो जो संगीत है, आपको जो सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो किसका है? वो राणा कुंभा जी का ही है। तो ऐसा आप कनेक्ट करके इसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका फितूहात ए फिरोज शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसी किताब है जो फिरोज शाह ने अपने आप स्वयं लिखी थी। तो किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाही
और ये आपका हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे याद कर लेंगे। हाथ इसमें आ रहा है, हाथ क्या आ रहा है इसमें, हाथ आ रहा है। किसकी हाथ से लिखी गई है, फिरोज शाह के। एक इनकी बरनी ने भी लिखी है, वो हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि फितूहात ए फिरोज शाही किताब किसकी है, तो आप याद रख सकते हैं कि फिरोज शाह ने अपने हाथ से लिखी थी। किसने लिखी थी अपने हाथ से, फिरोज शाह ने। एकमात्र किताब है आपकी, कई बार आई है। अभी लास्ट टाइम यूके, अगर मैं बात करूँ यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी का एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी ये किताब पूछी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फितूहात ए फिरोज शाही। तो फितूहात अपने हाथ से खुद लिखे किसने, फिरोज शाह ने। यह आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका रागमाला। इंपॉर्टेंट एक संगीत ग्रंथ है रागमाला। क्वेश्चन अगर आ जाए किसकी है, तो जो माला होती है वो बिट्ठल की बनी होती है। क्या की बनी होती है, बिट्ठल की। बिट्ठल एक पदार्थ मान सकते हैं, इस प्रकार की क्या बनी होती है, माला बनी होती है, रागमाला। ये आप इजीली याद कर सकते हैं। रस कोमोदिनी, देखो रस कहाँ से निकलता है। जैसे आप बोलते हो ना, तो कहते हैं ना कि आपके यार तो यार बिल्कुल बात में रस है ही नहीं, बोलते हैं ना ऐसा। तो आप याद करते हैं कंठ, जो हमारा सिरी कंठ होता है, कंठ जहाँ से हम बोलते हैं, तो वहीं से क्या निकलता है, रस निकलता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। सोमनाथ, एक सोमनाथ की किताब है राग विबोध। तो आप याद रखना कि जो सोमनाथ के मंदिर की जो घटना घटी थी, आपको पहले तो कमेंट करके बतानी है कि वो कब घटी थी, उसका टाइम पीरियड आपको बताना है। तो याद रखना, उससे आप क्या है, विबोध हो। आपको वो जानकारी है कि कैसे बाहरी आक्रमण हुआ, सोमनाथ के मंदिर को लूट लाट के ले गए थे, वो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के जो मध्यकालीन जो पोर्शन है वहाँ पे। और कमेंट भी करना है कि कब सोमनाथ की घटना घटी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका चतुर्दंडी प्रकाशिका। देखो प्रकाशिका से पकड़ लेंगे इस किताब को किसने लिखी, तो ये लिखी थी वेंकटरमन ने। रमन क्या है, रमन प्रभाव आपको पता है किससे संबंधित है, तो रमन भी आपका आसमान से कनेक्ट हो जाएगा और साथ में आपका आ जाएगा प्रकाशिका। ठीक है, तो रमन प्रभाव प्रकाशिका ऐसे करके आप इजीली याद कर सकते हैं। द्वारिका नाथ भट्ट की एक इंपॉर्टेंट किताब है राग चंद्रिका। इंपॉर्टेंट देखो, चंद्र जो होते हैं ना, चंद्र, मैं तेरे कदमों में, मैं तेरे द्वार पे क्या बिछा दूंगा, चंद्र बिछा दूंगा। कहते हैं ना कि प्यार में, कि मैं तेरे प्यार में चंद्र, यानी कि चंद्रमा को तेरे कदमों में ला के रख दूंगा। तो चंद्रमा, द्वारिका, द्वार पे क्या रख दे, चंद्रमा रख दे। चलिए नेक्स्ट आपका राग कल्पद्रुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण आपके कृष्णनंद व्यास जी की है। तो याद रखना, जो कल्प होता है, जो आदमी कल्पते हैं ना, तो उनका व्यास बहुत छोटा होता है। व्यास मतलब कि उनकी सोच बहुत छोटी है। मैं यार, आपका सिलेक्शन होगा, मेरा हुआ नहीं। और मैं आपसे अगर जल रहा हूँ, यानी आपको कल्पूंगा कि यार बता, इसका होगा, मेरा हुआ नहीं। तो ये इसका क्या है कि उसकी जो सोच होती है, उसका बहुत छोटा व्यास हो जाता है। आप इसे इजीली याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपकी है हकाइक ए हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है हकाइक ए हिंदी। ये बहुत आपको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जो बिल आएगा ना आपका, जो बिजली का बिल होगा, ये किसकी है, अब्दुल वहीद बिलगामी करके एक व्यक्ति है, उनको द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना कि आपके बिल पर आपका ही हक है मित्र। यानी जो आपका बिल आएगा, बिजली का बिल हो या आपका रेंट का बिल हो या किसी भी चीज़ का कोई बिल आएगा ना, तो उसको देने का जो हक है वो केवल तुम्हारा है। मैं उस हक बिल को नहीं दूंगा। तो हकाइक ए हिंदी किसकी किताब है, आपकी बिल ग्रामी की। और ये क्या, ये आप ऐसे कर सकते हैं कि हिंदी में आपका बिल आएगा कि आपने दे दिया, ऐसा कुछ करके आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप कमेंट में डाल दीजिए कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर आपको ऐसी ही और सारी जो हमने ट्रिक्स की वीडियो बना रखी है, तो एसएमसी ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये छोड़ दीजिए, कोई खास नहीं है। हाँ, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, कोई खास नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रेहला। ये कई बार आपकी आई है, रेहला किसकी किताब है, तो इब्न बतूता करके है। तो इसे आप कैसे याद करोगे, मैं आपको बताऊं। देखिए, जो आपका इब्न बतूता है, तुम रेहला जो रेहला ने जो लिखी है, सॉरी रेहला ने लिखी है इब्न बतूता, थोड़ा सा कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे याद करना कि आप मेरे यहाँ रह लेना, लेकिन मुझे बता के रहना। एक दोस्त जाएगा, गया पेपर देने, वो कह रहा है, क्या मैं तेरे यहाँ रह लूँ क्या। उसने कहा कि ठीक है यार रह ले, लेकिन मुझे बता देना एक दिन पहले ना, आने से पहले। तो ऐसे आप याद कर सकते इब्न बतूता। ठीक है, मिनहाज एक किताब है आपकी तकबात ए नासिरी। आपका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये आपकी रिपीट होगी, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मैंने आपको ऊपर बताया था तबकात ए नासिरी। नासिरी यानी कि नाक से नक्सीर बहना, ये मैंने इसलिए रिपीट डाली ताकि आप थोड़ा सा पीछे से लर्न कर सको कि कैसे आपको याद करनी है। तब तबकात ए नासिरी की अगर मैं बात करूँ, नक्सीरी किसने चलाई थी, तो चलाई थी आपकी सिराज ने। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, मिनहाज ए सिराज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिराज ने क्या कर दी थी, सामने वाले बैट्समैन की नक्सीर चला दी थी, नाक से खून निकाल दिया था, ये ध्यान देना। हजम आपका निजामी, इनकी भी एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजुल मासिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो नक्सीर चला दी थी यहाँ के। तो जो हसन होता है ना, हसन या जो निज़ाम लोग होते हैं, वो आपने पता है, निज़ाम आपने पढ़े होंगे, हैदराबाद का निज़ाम, आपका यहाँ का निज़ाम, वो निज़ाम। तो जो जो निज़ाम लोग होते थे वो सबके कहाँ होते थे, सिर पर होते थे। कहाँ होते थे, सिर पर होते। तो हसन निज़ामी जो लोग हैं वो आपके कहाँ पर है, मासिर, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी फतवा ए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किताब है फतवा ए जहांदारी। कई बार ये किताब आई है, मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था यूके ट्रिपल एससी और यूपी एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फतवा ए जहांदारी किताब किसने लिखी है। तो ध्यान देना, जो फतवे होते हैं वो बार बार क्या होते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बढ़नी याद रखना, बार बार यानी कि बढ़नी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सुल्तान इब्राहिम की एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब ए नोरस। देखो किताब ए नोरस ये भी कई बार पूछी गई है, तो आप इसे कैसे कनेक्ट करोगे। तो जो नोरस होता है, रस जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ मेरा दिल लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है। जहाँ क्या होगा, नो रस होगा, ओबियसली बात है, जहाँ पर एक रस होगा वहाँ तो दिल लगेगा ही लगेगा, लेकिन जहाँ नो रस होंगे वहाँ तो हमारा मेरा दिल और ज़्यादा लगेगा। तो सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर के नवाब थे, उन्होंने किताब लिखी थी, किताब ए नोरस। तो यहाँ पर आपकी लगभग 30 प्लस मैंने किताबें आपकी कनेक्ट करवा दी। और अभी भी जो मुग़ल कालीन है उनकी किताबों का भी यहाँ पर एक नया टॉपिक हम लेकर आएंगे। अगर आपने इस पे अच्छा अगर दिखाया अपना रिस्पॉन्स, तो हम जल्द ही आपके लिए मुग़ल कालीन की जितने संबंधित किताबें हैं वो आपके बीच लेकर आएंगे। तो एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने भी बताया था आपको, द्वारिका प्रसाद की कौन सी किताब थी, द्वार में क्या कर दिए, चंद्र आपका यहाँ पर क्या कर दिए थे, चंद्र बिछा दिए थे, ऐसा याद कर। वेंकटरम रमन प्रभाव से प्रकाशिका हो जाएगी। सोमनाथ का आपको विभोध था। कंठ से आपका क्या हुआ, रस निकलेगा। विट्ठल की माला बनेगी। और फिरोज ने अपने हाथ से क्या लिखी थी, फतवाए, सॉरी फितुल्लाह फिरोज शाही। राणा कुंभा के सॉन्ग आपने सुने, राणा जी मुझको माफ़ करना, तो संगीत मीमांसा। और ख्वाजा अब्बू और मलिक जो आपका व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या लिखी थी, तीनों ने मिलकर एक किताब लिखी थी, फतुवत उस सलातीन करके। वहीं फरिश्ता ने किताब लिखी थी, फिरदौसी। फिर शाह लोग आ गए थे बेहक की कि सबूत मेरे पास है। उत्बी क्या करता है, यम आपके उतार लेता है, यानी कि क्या करता है, शरीर से आत्मा को उतार लेता है, ऐसे। अलबरूनी की तहकीक हिंद और किताब हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी। और सिराज ने क्या की थी, नक्सीर चला दी थी। वहीं अमीर लोग क्या करते हैं, दिल्ली में जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है हिस्ट्री का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अमूमन बनते हैं। और यहाँ हम तबक़ात नासिरी और जबक़ात नासिरी और आपका तारीख़ मुकबई और तारीख़ जुकबई में ही हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको समझाया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करें किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।